अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव रूट। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा ऑल टाइम 2 डेडलीस्ट वर्स्ट एंड द क्रूअल सीरियल किलर ऑफ ऑल टाइम। स्टार्ट करते हैं द क्वीन ऑफ मेडागास्कर के साथ, जो पैदा हुई 1778 में मेरीना किंगडम में। मेडागास्कर को क्या पता था कि आज के दिन वो क्वीन पैदा हुई है जो मेडागास्कर के आने वाले दिनों को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगी। इस क्वीन का निकनेम द मैड क्वीन भी था। इस क्वीन का रियल नेम राना वेलोना वन था। ये 11 अगस्त 1828 को हुकूमत में आई। इसने मेडागास्कर के ऊपर अपने शुरुआती दिनों में ही 1/3 पॉपुलेशन मेडागास्कर की ख़त्म कर दी। इसकी इस पॉपुलेशन को ख़त्म करने की एक अहम वजह ये थी कि उन दिनों के अंदर अफ्रीका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी फैलती जा रही थी और ये बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। ये बात इसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ चल रही थी और इसकी हुकूमत को आने वाले दिनों में ये बात ख़राब कर सकती थी। और फिर यहाँ से आगाज़ हुआ मेडागास्कर के अंदर कत्लो गारत के सिलसिले। इसके सज़ा देने का तरीका बहुत ज़्यादा बुरा था और ये लोगों को इस तरह तशद्दुद और टॉर्चर के साथ मारती थी कि लोग इसकी पूजा करने पर मजबूर हो चुके थे। इसकी सज़ाओं के अंदर कुछ ऐसी सज़ाएं थी कि जिनको सुनकर या जिनको देखकर ही इंसान का दिल कांप। ये लोगों को खोलते हुए तेल के अंदर फेंक देती थी, लोगों के हाथ पांव बांधकर उन्हें पहाड़ियों से फेंक देना इसके लिए एक आम सी बात, लोगों को सरेआम जला देना या लोगों को सोते हुए जहर दे देना इसके लिए एक बहुत आम सी बात बन चुकी थी। इसके बाद इसकी इस जुल्म के अंदर भी इसने कुछ इजाफे किए। इसने इजाफे ऐसे किए कि जिस शख्स को सजा देती थी उस शख्स को उसके रिश्तेदारों के सामने सजा दी जाती थी और अगर वो रिश्तेदार वहाँ आने से मना करते थे या ना करते थे तो उनको भी यही बिल्कुल एक जैसी सजा दी जाती थी, जिस वजह से वहाँ के लोग इतना ज़्यादा इससे डर चुके थे कि वो इसकी हर बात को बाजवा लाते थे। इसकी इस हुकूमत का इख्तिताम तो होना ही था, बेशक होना ही था। आखिरकार 33 सालों बाद 33 इयर्स के बाद 16 अगस्त 1861 में इसकी इस हुकूमत का सारा जोर टूट गया। मगर इसकी जब हुकूमत ख़त्म हुई तो कुछ असरात ऐसे नज़र आए कि इसकी हुकूमत जब ख़त्म हुई तो इसकी हुकूमत की 5 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ और सिर्फ उसका आधा रह गई। 2.5 मिलियन पीपल रह गए। ये थी इसकी जुल्म की इंतहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि नीचे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें गाइस, अब बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के बारे में। द सेकेंड डेडलीस्ट एंड सीरियल किलर ऑफ ऑल टाइम, जैन टॉपिन। वो पैदा हुई थी 31 मार्च 1854 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड किंगडम। ये प्रोफेशनली एक नर्स थी जो हॉस्पिटल में काम करती थी और जिनका निकनेम था जॉली जेन। अगर उसके नेचर को देखा जाए तो वो एक खुश मिजाज और लोगों के साथ हंसी खुशी रहने वाली नर्स थी। ये अपने ही पेशेंट्स को कत्ल कर देती थी। ये ऐसी नर्स थी जो अपने ही पेशेंट्स को ड्रग्स देके मारना या उनको मौत के घाट उतारना इसके लिए कोई बड़ा जुर्म नहीं था। अकॉर्डिंग टू हर, वो ये कहती थी कि मैं इन हेल्पलेस लोगों की मदद करती हूँ और मैं सबसे अच्छी मर्द या औरतों में से मैं सबसे अच्छी हूँ जो इन लोगों की मदद करती है। और गाइज जब इससे पूछा गया कि तुम ये कत्लो गारत क्यों करती हो, तो इसने कहा कि काश अगर मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चे होते तो शायद मैं ऐसा कुछ ना करती। गाइस, फिर होना क्या था? जैन टॉपिन वाज डिक्लेयर्ड इनसेन। जैन टॉपिन को लोगों के लिए खतरा करार दे दिया गया था। जैन टॉपिन ने टोटल 100 लोगों को जहर दिया, जिसमें से 31 लोग मौत की घाट उतरे और 12 लोगों का कत्ल रंगे हाथों पकड़ा गया। 1901 में इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसके ऊपर चार्जेस लगाए गए। 29 अक्टूबर 1938 में इसकी डेथ हो गई। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए, और बताएं आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं।